हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इनवर्टिब्रेट्स एनिमल के बारे में देखेंगे। तो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल और उनको जानने के लिए हमें पहले एनिमल किंगडम के बारे में देखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं सभी कि व्हिटेकर द्वारा दी गई पंचजगत पद्धति या प्रणाली में जो एनिमल किंगडम था, फिफ्थ किंगडम, उसमें हमने एनिमल्स को प्लेस किया है। तो यहाँ पर हम इनवर्टिब्रेट्स की स्टडी करते हैं। उनमें सबसे पहले हमें एनिमल प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स एनिमल के बारे में स्टडी करनी होती है। और प्रोटोजोन्स की स्टडी करने के लिए हमें एनिमल किंगडम को हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया है। पहला है तो सब किंगडम प्रोटोजोआ और सेकेंड है सब किंगडम मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ ये दो सब किंगडम हैं। उसके बाद हमने मेटाजोआ को तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया है। पहली ब्रांच है मीजोजोआ, सेकंड ब्रांच है पेराजोआ और थर्ड ब्रांच है यूमेटाजोआ। इन सब के कैरेक्टर्स देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी हम यूमेटाजोआ को फिर डिफाइन करते हैं टू ग्रेड्स में। पहली ग्रेड है रेडिएटा और सेकंड ग्रेड है बाइलेटेरिया। अब बाइलेटेरिया को हम दो प्रभाग या डिवीजन में डिवाइड करते हैं। पहला डिवीजन है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा डिवीजन है ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया को हम चार सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एसिलोमेटा, सेकंड है स्यूडोसिलोमेटा, थर्ड है लोफोफोरेट और फोर्थ है शाइजोसिलोमेटा। और प्रभाग 2 या डिवीजन 2 जो कि ड्यूटेरोस्टोमिया है, उसे हम एक सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं जो है एंटेरोसिलोमेटा। तो हम सबके बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो एनिमल कौन होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल वो होते हैं जो कि जिनमें वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट नहीं होती है या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। तो जितने भी एनिमल्स हैं टोटल, उनमें से 96% जो हैं वो कैसे हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। और इन सारे एनिमल्स में स्पॉन्जेस आते हैं, वर्म्स आते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स आते हैं। टोटल 9 फाइलम है, उनके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इन सब एनिमल्स में हम देखते हैं कि टोटल 34 फाइलम है, लेकिन हम स्टडी के अकॉर्डिंग 9 फाइलम की स्टडी करते हैं। तो सारे फाइलम जो हैं वो नॉन कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर प्रोटोजोआ के बारे में देखें तो प्रोटोजोआ क्या है? ऐसे एनिमल्स जिनको हम कैटेगराइज करें कि प्रोटोजोन्स आर एनिमल विच बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा। तो हम यहाँ पर जो प्रोटिस्टा किंगडम है उससे बिलोंग करता है प्रोटोजोआ, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है प्रोटोजोआ के बारे में। तो हम देखते हैं अ ग्रुप ऑफ फाइला विच कंप्राइजेस द सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक कोशिकीय या सिंगल सेल्ड होते हैं और सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं, ये हमें पता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा किंगडम क्या बनाता है, ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। और इनको हमने अमीबा, फ्लैजेलेट्स, सिलिएट्स और स्पोरोजोआ में क्लासिफाई किया हुआ है। हम प्रोटोजोआ का पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसका पूरा जनरल कैरेक्टर्स हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक एक इम्पॉर्टेंट एनिमल जो हैं उनकी स्टडी भी करेंगे। तो प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर एनिमल, दे आर माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी होते हैं, और नो डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि एक ही सेल जो होती है वो सारा काम कंप्लीट करती है, ऑल फंक्शंस जो है लाइफ के वो कंप्लीट करती हैं, इसलिए इनमें कोई वर्क डिवीजन नहीं पाया जाता, एक ही सेल सारा काम कंप्लीट करती है। फिर द सिंगल सेल अंडरगोज ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इनसाइड द साइटोप्लाज्म इंक्लूड डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि ये सारे काम जो है वो सिर्फ एक अकेले सेल करती है, कंप्लीट करती है, और इसीलिए इसको हम ए सेलुलर भी कहते हैं।
तो ये प्रोटोजोन्स के कुछ ऊपर ऊपर के कैरेक्टर्स हैं। तो प्रोटोजोआ जो है, इनका जो प्लेस करना था या उसकी पोजीशन रखनी थी, उसके बारे में एक प्रोटोजोआ का जो स्टेटस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटोजोआ का स्टेटस कहाँ होना चाहिए। जैसे प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है और इनमें ऐसे एनिमल भी आते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और ऐसे और कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स भी होते हैं, यानी हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स भी ऑर्गेनिजम्स भी इनमें आते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है उसको लेकर थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे कि प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं। एनिमल्स कहना ज़्यादा सही लगता है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें कि जैसे बताया कि फोटोसिंथेटिक एनिमल्स भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना फूड खुद तैयार करते हैं, इसलिए इसकी पोजीशन हमने अलग रखी है। तो प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें हेट्रोजिनस होते हैं और हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं, दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, यूग्लिना और वॉलवॉक्स ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें कि प्लांट के कैरेक्टर भी होते हैं और एनिमल के कैरेक्टर भी होते हैं। और इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट होता है और कुछ साइंटिस्ट हैं इनको एल्गी में रखते हैं और कुछ साइंटिस्ट है वो प्रोटोजोआ में रखते हैं। तो हम इनको दोनों में पढ़ते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोनों के कैरेक्टर यहाँ पाए जाते हैं। तो जो वैज्ञानिक थे हिकल ने 1866 में क्या किया था, प्रोटिस्टा को ऐड किया था। जो द्विजगत पद्धति थी, उस द्विजगत पद्धति में एक और नया किंगडम ऐड किया था जो कि प्रोटिस्टा नाम दिया। और प्रोटिस्टा को बनाकर या प्रोटिस्टा का निर्माण करके फिर जब लास्ट में जो वेटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम प्रणाली दी थी 1969 में। और जैसे कि मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फिर फंजाई किंगडम, प्लांटी या प्लांटी या इसको मेटाफाइटा भी कहते हैं, और नेक्स्ट है एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। तो इस तरह से हमने इनको क्लासिफाई किया था। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बारे में। तो मेटाजोन्स कौन है? मेटाजोन्स ऐसे एनिमल जिसमें अ मेजर डिवीजन ऑफ द एनिमल किंगडम दैट कंप्राइजेस ऑल एनिमल्स अदर देन प्रोटोजोन्स एंड स्पॉन्जेस, यानी कि ऐसा एक बड़ा डिवीजन है एनिमल किंगडम में जो क्या करता है, दैट कंप्राइजेस ऑल एनिमल्स, इसमें कि सारे एनिमल्स आते हैं अदर देन प्रोटोजोन्स एंड स्पॉन्जेस, यानी कि प्रोटोजोन और स्पॉन्जेस को छोड़कर जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? मेटाजोआ में आते हैं। तो प्रोटोजोआ तो हमने पहले अलग कर दिया, लेकिन स्पॉन्जेस हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं पैराजोआ में, या वो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको अलग करेंगे, क्योंकि स्पॉन्जेस ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि कुछ अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, इसलिए इन्हें पोर बियरिंग एनिमल्स कहते हैं और ये पैराजोआ में आते हैं। तो इन्हें प्रोटोजोन्स और स्पॉन्जेस को छोड़कर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी ऑर्गेनिजम्स क्या कहे जाते हैं? मेटाजोन कहे जाते हैं। नेक्स्ट, मेक अप द किंगडम एनिमेलिया, यानी ये क्या करते हैं? ये एक्चुअल एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। हम कह सकते हैं कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो रेस्ट ऑफ एनिमल हैं वो सारे एनिमल वास्तव में एनिमेलिया किंगडम बनाते हैं, लेकिन जो प्रोटोजोआ हम पढ़ेंगे वो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में जो वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं, इन दोनों को हमने डिवाइड किया। मेटाजोआ को किन दो क्लास में डिवाइड किया है, मतलब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है, कशेरुकी और अकशेरुकी में। फिर हम देखते हैं
जैसे प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर थे, लेकिन मेटाजोअन्स हैं वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर होंगे। तो मेटाजोअन्स हमेशा कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर रहेंगे। एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक, सॉरी ये माइक्रोस्कोपिक थे और ये क्या है, ये कैसे हैं, मैक्रोस्कोपिक है, यानी कि ये मैक्रोस्कोपिक दर्शाएंगे। फिर नेक्स्ट है शोज द डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि इनमें श्रम विभाजन पाया जाएगा या लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाएगा, सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाएगा, यानी कि हर एक सेल क्या करेंगी, एक प्रॉपर एक या डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करेगी, यानी या तो सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन्स मिलकर क्या करेंगे, पर्टिकुलर टास्क को या फिजियोलॉजी को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये मल्टीसेलुलर होते हैं। फिर हैव डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टम एंड टिश्यूज टू परफॉर्म सर्टेन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी कि ये क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, इनमें क्या अलग अलग या तो टिश्यूज होंगे या टिश्यू लेवल के एनिमल होंगे तो टिश्यू मिलकर अलग काम कंप्लीट करेंगे, सेलुलर बेस्ड होंगे तो सेल्स मिलकर अपना अलग टास्क कंप्लीट करेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल के होंगे तो सारे ऑर्गन मिलकर अपना अलग काम करेंगे, और ऑर्गन लेवल के होंगे तो वो ऑर्गन्स मिलकर अपना अलग टास्क कंप्लीट करेंगे। तो सभी का यहाँ पर क्या पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ देखा जाता है। तो हमने यहाँ प्रोटोजोआ के बारे में भी देख लिया और सब किंगडम मेटाजोआ के बारे में भी देख लिया। तो दो एनिमल किंगडम को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं दो सब किंगडम में, एक है प्रोटोजोआ और एक है मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ तो एक्चुअली हम नहीं मानते एनिमल किंगडम से है, क्योंकि ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, और जो मेटाजोआ है वो एक्चुअली क्या है, एनिमल किंगडम में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेटाजोअन्स को आगे ले जाते हैं। मेटाजोअन्स को हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मीजोजोआ, सेकंड है पैराजोआ और थर्ड है यूमेटाजोआ। तो सबसे पहले मीजोजोआ के कैरेक्टर्स देखते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से सुनेंगे ध्यान से। तो मीजोजोआ जो है उनमें कैसे एनिमल आते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, ये एक जगह पर फिक्स होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, और ये पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं। तो मेसोजोन्स कैसे हैं, स्थानबद्ध होते हैं और परजीवी होते हैं। सेकंड, अगर टिश्यू लेवल पर देखें तो इनमें टिश्यू नहीं पाए जाते और कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। तो मेसोजोन्स एनिमल की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम। तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं, इनमें एक तो ये परजीवी होते हैं यानी पैरासिटिक होते हैं, दूसरा इनमें ये स्थानबद्ध होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। फिर दूसरा कैरेक्टर हमने क्या देखा, टिश्यू लेवल पर। तो टिश्यू यहाँ पर एब्सेंट होते हैं या इनमें टिश्यूज नहीं पाए जाते, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और हमने देखा कि कुछ कोशिकाएं जो कुछ सेल्स होती हैं वो दो लेयर में फिक्स होती हैं, जमी हुई होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखें तो इनमें ऑर्गन्स का अभाव होता है। अगर टिश्यूज का ही अभाव है तो क्या होगा यहाँ पर, और ऑर्गन्स भी नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो माउथ है और जो भोजन नली है उसका यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है। भोजन नली और माउथ जो है यहाँ पर उसका अभाव होता है। फिर हम देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखें कि इनकी जो शरीर की सतह होती है वहां पर उनमें कोई पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनमें छिद्र का अभाव होता है, इसमें कोई पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखें कि इनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर हम देखते हैं वो नहीं पाया जाता। तो मेसोजोआ के कैरेक्टर्स क्या क्या हो गए, एक तो उनमें टिश्यूज नहीं होते हैं, दूसरा ये परजीवी होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, और इनमें कोई फूड पाइप या डाइजेशन के लिए कोई माउथ प्रेजेंट नहीं होता है, ऑर्गन नहीं पाए जाते, और इनमें डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हमने मेसोजोआ के बारे में देखे। फिर दूसरा है पैराजोआ। तो पैराजोआ क्या है इसके बारे में देखते हैं। पैराजोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी स्थानबद्ध होते हैं यानी एक जगह पर पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पैराजोन्स में भी टिश्यूज होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं यानी कि अच्छे से डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट देखें, इसमें ऑर्गन्स नहीं होते हैं। फिर जो फूड पाइप है और माउथ है वो भी एब्सेंट होता है।
इनका जो डाइजेशन होता है वो भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, और बॉडी की जो सतह है वो कैसी होती है, इसमें छिद्र होते हैं। तो मैंने बताया जैसे पैराजोन्स में आते हैं ये स्पॉन्जेस, तो इनका जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, पोर्स बियरिंग होती है। नेक्स्ट हम देखें कि इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो बॉडी कैविटी कैसी होती है, इनमें कीप सेल्स पाई जाती हैं, कीप कोशिकाओं से लेयर्ड जो सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं, और इनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। अब हम देखते हैं यूमेटाजोआ के बारे में। यूमेटाजोआ जो है वो हम कहते हैं इनको ट्रू मेटाजोन्स कहते हैं। वास्तविक मेटाजोआ जो है वो यूमेटाजोआ ब्रांच में आते हैं। तो इनमें अधिकांश जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। पहले दो तो हमने इमूवेबल देखे, पैराजोआ और मेसोजोआ कैसे थे, स्थानबद्ध थे, सेसाइल थे, एक जगह पर फिक्स होते थे, और लेकिन यूमेटाजोआ कैसे हैं, ये मूवेबल हैं। फिर हम देखते हैं इनमें जो टिश्यू जो है वो टिश्यू वेल डेवलप्ड है, सुविकसित उत्तक पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं इनमें ऑर्गन का अभाव, ऑर्गन भी वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी अंग भी सारे अच्छे से डेवलप होते हैं। फिर हम देखते हैं माउथ प्रेजेंट होता है अधिकांश में, और फूड पाइप भी होता है। नेक्स्ट डाइजेशन में कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ वो भी मैं इन तीनों को कंपेयर करके मैं एक नोट में बना के आपको बता दूंगी। तो यूमेटाजोआ में क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। पहले दो ब्रांचेस में क्या देखा हमने, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, लेकिन यूमेटाजोआ में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखें इसमें भी छिद्र का अभाव होता है, यानी कि जैसे कि पैराजोआ में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट थे, वैसे यूमेटाजोआ में नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर बॉडी कैविटी में कोई कीप कोशिकाएं या कोइनोसाइट्स नहीं पाई जाती जैसे कि पैराजोआ में होती हैं, और इनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, यानी सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपने अपने काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, और उनके अलावा ये वो काम कोई नहीं करता। तो हर किसी का काम यहाँ पर फिक्स होता है, पर्टिकुलर होता है। तो ये था यूमेटाजोआ के कैरेक्टर। इसके बाद हम रेडिएटा और बाइलेटेरिया के बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं रेडिएटा के कैरेक्टर्स। रेडिएटा जो कि ग्रेड है किसकी, यूमेटाजोआ की फर्स्ट ग्रेड है। तो रेडिएटा की जो बॉडी होती है ऐसे एनिमल्स में रेडियल या बाइरेडियल या अरीय या द्विअरीय सम्मित उनका शरीर होता है। बहुत ही रेयर केस में इनका शरीर कैसा हो सकता है, बाइलेटरल या द्विपार्श्व सम्मित हो सकता है, जो कि एक सेकेंडरी अडेप्टेशन है। सभी रेडिएट एनिमल में कैसा होगा, एनिमल का बॉडी रेडियल सिमेट्री वाला पाया जाएगा, या तो रेडियल होगा या बाइरेडियल होगा। और बाइलेटेरिया में कैसा होगा बॉडी इनका, बायलेटरल सिमेट्री वाला। बहुत ही रेयर केस में रेडियल सिमेट्री एक्सेप्शन में पाई जाती है। फर्स्ट कैरेक्टर हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि इनमें ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो इनिशियल होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। रेडिएटा में जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं, कभी कभी प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं। लेकिन इनमें क्या है, बाइलेटेरिया में इनमें ऑर्गन सिस्टम बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमने इसका देखें तो इनमें जो मेसोडर्म होती है उसका डेवलपमेंट नहीं होता। इसके कारण जो रेडिएटा के एनिमल है वो कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है, मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इनका डेवलपमेंट में क्या पाया जाता है, सिर्फ द्विजनन स्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखे जाते हैं। लेकिन बाइलेटेरिया में क्या होता है कि इनमें मेसोडर्म बहुत ही वेल डेवलप होती है, जिसके कारण इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखे जाते हैं बाइलेटेरिया में। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो इनमें जो सिलोम होती है वो कम्प्लीटली गायब होती है। रेडिएटा में जो सिलोम होती है रेडिएटा के एनिमल्स में वो कम्प्लीटली गायब होती है, नहीं पाई जाती, जबकि बाइलेटेरिया में जो सिलोम होती है वो वेल डेवलप होती है, बहुत अच्छे से डेवलप होती है, या स्यूडोसिलोमेट भी होती है या किसी किसी एनिमल में नहीं होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखें तो जो इनमें होता है दंश कोशिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं, या हम कहें कि इनको दंश टेंटिकल्स के ऊपर इनमें दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, या नीडोब्लास्ट सेल हम कह सकते हैं जो इनमें प्रेजेंट होती है, और कुछ में कॉम्ब प्लेट्स भी पाई जाती हैं रेडिएट एनिमल में। लेकिन बाइलेटेरिया में ऐसा कुछ नहीं होता,
इनमें टेंटिकल्स तो होते हैं लेकिन जो निडोब्लास्ट सेल्स नहीं पाई जाती, कॉम्बो प्लेट्स भी नहीं पाई जाती। और इनमें क्या है रेडिएटा में कि जो डाइजेशन है, पाचन गुहा या डाइजेशन जो कैविटी है वो बाहर खुलने वाला केवल एक ही पोर होता है, जिसको इसीलिए हम इसको प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। तो इनमें केवल एक ही पोर होता है, एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ होती है। लेकिन बाइलेटेरिया एनिमल में क्या होता है कि दो ओपनिंग होती है, एक तो माउथ की ओपनिंग और दूसरी एनस की ओपनिंग। तो यहाँ पर इनको डाइजेशन की जो पोर है वो दो होते हैं, एक तो माउथ और एक एनस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है बॉडी में। तो इसलिए हमने अब ये तो रेडिएटा में आ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है रेडिएटा, उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे। लेकिन अब हम डिवीजन के बारे में इसको आगे और डिफाइन करते हैं और हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने रेडिएटा के एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कि रेडिएटा जो एग्जाम्पल है वो कौन है, सिलेंट्रेट और या निडेरिया, और दूसरा है टीनोफोरा। तो सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। किसके एग्जाम्पल है, रेडिएटा के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि सिलेंट्रेट के पहले जो एनिमल आते हैं वो तो होते हैं प्रोटोजोन्स और पॉरीफेरा। तो प्रोटोजोन्स तो एनिमल है ही नहीं, वो तो प्रोटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी हम इनमें पढ़ते हैं इनिशियल स्टेज में। और दूसरे हैं पॉरीफेरा जो कि पेराजोआ में आते हैं। तो उसके बाद थर्ड फाइलम कौन सा आता है, सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा जो फाइलम आता है और उसके बाद उसी के समान एक फाइलम होता है जो कि टीनोफोरा। वो दोनों किस में आते हैं, रेडिएटा में आते हैं। और उसके बाद जितने भी फाइलम हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, वो सारे के सारे एनिमल किस में आते हैं, वो बाइलेटेरिया में आते हैं। तो इन एनिमल्स को हम दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं। दो डिवीजन में पहला है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिया। तो यहाँ हम प्रोटोस्टोमिया के बारे में देखते हैं, प्रोटोस्टोमिया क्या है। तो प्रोटोस्टोमिया जो एनिमल है उनके कैरेक्टर्स देखते हैं एक बार। तो ऐसे एनिमल जिनमें माउथ का जो फॉर्मेशन है वो ब्लास्टोपोर के द्वारा होता है या ब्लास्टोपोर के आगे वाले पोर से होता है, उन्हें हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। यानी फर्स्ट ओपनिंग हम कह सकते हैं, फर्स्ट माउथ या फर्स्ट ओपनिंग, ऐसे एनिमल को प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। और ड्यूटेरोस्टोमिया किसे कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें माउथ का निर्माण आगे की ओर या ब्लास्टोपोर से कुछ दूरी पर होता है, यानी ब्लास्टोपोर से दूरी पर होगा तो वो एनिमल ड्यूटेरोस्टोमिया कहे जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर देखें तो इनमें क्या होता है, सिलोम नहीं पाई जाती, अगर पाई भी जाएगी तो कैसी होगी, ट्रू सिलोम होगी तो वो शाइजोसिलोमेट होगी। वास्तविक देहगुहा होगी तो कैसी होगी, शाइजोसिलोमेट होगी। और ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है कि गट पाउचेस के जो संलग्न होने से या उनके फ्यूज होने से, गट पाउचेस के फ्यूज होने से जो सिलोम बनती है, जो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से जो बनती है गट पाउचेस की, तो वो कौन सी कही जाती है, ड्यूटेरोस्टोमिया की जो सिलोम होती है वो कैसी होती है, एंटेरोसिलस होती है। और प्रोटोस्टोमिया की जो सिलोम होती है वो कैसी होती है, या तो नहीं होगी, होगी तो स्यूडो होगी, और अगर वास्तविक होगी तो कैसी होगी, शाइजोसिल होगी। नेक्स्ट कैरेक्टर प्रोटो का देखते हैं कि इसमें जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, स्पाइरल या डिटर्मिनेट। स्पाइरल और डिटर्मिनेट प्रकार का विदलन होता है। ये जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे कि स्पाइरल क्लीवेज और डिटर्मिनेट क्लीवेज किस तरह का होता है। अगर ड्यूटेरोस्टोमिया की बात करें तो ड्यूटेरोस्टोमिया में जो क्लीवेज होता है उनमें रेडियल होता है और डिटर्मिनेट नहीं होता, यानी कि फिक्स नहीं होता इसका फेट पहले से। और अगर प्रोटोस्टोमिया के लार्वा की बात करें तो प्रोटोस्टोमिया की लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। और ड्यूटेरोस्टोमिया की बात करें तो इसके जो लार्वा होते हैं उनको कहते हैं टॉर्नेरिया लार्वा या बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं। तो ये हमने प्रोटो और ड्यूटेरोस्टोमिया की बात की। बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं। अगर ये बेसिक टर्म्स अगर किसी बच्चे को, साइंस के स्टूडेंट को या बायो के स्टूडेंट को नहीं समझ में आती हैं तो पूरा अगर हम स्टडी करें वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी और सब ये स्टडी करने से कोई सेंस नहीं है अगर इनको बेसिक टर्म्स समझ में नहीं आती। तो ये पहले बेस समझना बहुत ज़रूरी। तो अभी मैंने पिछले 10 मिनट में जो भी बोला है वो बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। और अगर इसके
इसका रिटर्न जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया रेडिएटा के बारे में, प्रोटोस्टोमिया के बारे में, मेसोजोआ, पेराजोआ के बारे में, तो वो रिटर्न भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। फिर अब हम देखते हैं दोनों के कैरेक्टर्स हमने देख लिए, तो इसको हम 4 सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं प्रोटोस्टोमिया को। तो पहला है एसिलोमेटा, दूसरा है स्यूडोसिलोमेटा, तीसरा है लोफोफोरिड और फोर्थ है शाइजोसिलोमेटा। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं कि एसिलोमेट जो होते हैं उनको हम देखते हैं। इनके बारे में हम एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि एसिलोमेटा एनिमल जो होते हैं उनमें क्या नहीं होता, सिलोम नहीं होती है। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है और जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसके बीच में मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है, यानी कि इनके बीच में सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है। फिर देखते हैं इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस और फाइलम नेमरटीनिया 2 आते हैं। दूसरा अगर हम देखें सब डिवीजन स्यूडोसिलोमेटा, तो स्यूडोसिलोमेटा यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्यूडो कैविटी पाई जाती है जो कि मेसोडर्म द्वारा कवर्ड नहीं होती है और इनमें एनस प्रेजेंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं एंकिथोसेफेला और दूसरा है एंटोप्रोक्टा। ये 2 फाइलम हैं जो किसमें आते हैं, स्यूडोसिलोमेटा में आते हैं। थर्ड अगर सब फाइलम की बात करें हम लोफोफोरिड की, लोफोफोरिड में क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिलोम का जो डेवलपमेंट होता है वो शाइजोसिल या एंटेरोसिल की तरह होता है और इनमें लोफोफोर एक जो कि टेंटिकल्स होते हैं वो पाए जाते हैं माउथ के चारों ओर, इसलिए इन एनिमल्स को हम लोफोफोरिड कहते हैं। तो इनमें जो आते हैं फाइलम वो है फोरोनिडा है, ब्रायोजोआ है या एक्टोप्रोक्टा है, फिर ब्रेकियोपोडा है। ये सब किस में आते हैं, लोफोफोरिड सिलोमेट में आते हैं। फोर्थ अगर हम देखें तो शाइजोसिलोमेट है। शाइजोसिलोमेट में क्या होता है कि जो सिलोम है वो कैसी है, एंट्रोसिलिक होती है और इनका जो फॉर्मेशन है वो भ्रूणीय मध्य जनन स्तर यानी कि जो एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म होते हैं उनको 2 भागों में बंटने के कारण उनके बीच में जो स्पेस होता है उसके कारण बनते हैं शाइजोसिलोमेट। तो बचे हुए जितने भी फाइलम है जैसे कि ट्राइपोलिडा है, साइपेनिकोलिडा है, मोलस्का है, एकियोरिडा है, एनिलिडा है, टार्डिग्रेडा है, ओनिकोफोरा है, ऑर्थ्रोपोडा है, पेंटोस्टोमेटिडा है, ये सारे किस में आते हैं, शाइजोसिलोमेट्स में आते हैं। अब हम बात करें ड्यूटेरोस्टोमिया की, तो उसमें केवल एक ही सब डिवीजन है, एंटेरोसिलोमेटा। एंटेरोसिलोमेटा तो एंटेरोसिलोमेट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एंट्रोसिलम के बनने से कैविटी का फॉर्मेशन होता है तो एंट्रोसिलस कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रगुहा या सिलोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंटेरोसिल के बनने से होता है या आर्केंट्रोन के बनने से होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, कीटोग्नेथा है, मतलब फाइलम है, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम पोगोनोफोरा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। तो जो कॉर्डेटा तक के जितने फाइलम हैं कीटोग्नेथा से, लेकिन मेनली हम यहाँ पर स्टडी किसकी करते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन 3 फाइलम की स्टडी करते हैं किसमें, ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो ये आपको ये बेसिक नॉलेज है ना होना बहुत जरूरी है, इसी के बाद आपको पूरी इनवर्टिब्रेट्स समझ में आएगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एनिमल किंगडम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो जो प्रोटोजोआ है वो तो एक्चुअली प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, लेकिन हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उनके जो एनिमल लाइक कैरेक्टर होते हैं उन एनिमल्स की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म या प्लांट लाइक प्रोटोजोन्स है उनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, बॉटनी के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर आज के लिए ये मैं इनफ समझती हूँ, आगे हम कल स्टडी करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।